दुनिया के लिए अमन का निशान पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत आ गई। वजारत खारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज जुमे से इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी दावत दी गई है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राबते जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान ने भी एक्स पर लिखा, खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को हिदायत की है कि वो खतरात से पाक माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरा कार में होंगे। ईरान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुआहदे की उम्मीद है, ऐसा न हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है, दुबई से शर्म है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर कहा कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं था। जेफरी एप्स्टीन ने एक लिखारी के साथ मिलकर इलेक्शन हराने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की। महकमा इंसाफ की दस्तावेजात से इसकी तस्दीक होती है। मैं कभी एप्स्टीन के नजीरे पर नहीं गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लीबिया के वजीर आजम की सरबराही में आला सतह वक्त की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम उसामा साद हमाद की सरबराही में लीबिया के वक्त में फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम, कमांडर इन चीफ, डेप्यूटी कमांडर इन चीफ शामिल थे। लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वजीर आजम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। सदर काज़ाकिस्तान की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़ाक सदर हममनसब आसिफ ज़रदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़ाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक, चौराहे, सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। अंदरून मोची दरवाजे के दाखिली रास्ते पर शहरियों का ढोल बजाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बसंत के बाद 60 से 10 सनतों को फरोख्त मिला। 2 दिन के दौरान 34 करोड़ की पतंगें फरोख्त हुई। तलब और रसद का फर्क खत्म होने के बाद पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत कंट्रोल रूम में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। उन्हें बसंत बहुत पसंद है। उनके दौर में बसंत जोश व खरोश से मनाई जाती थी।
अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। बसंत के ऐलान पर लाहौरी खुशियां मना रहे हैं। हम पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रहे हैं। एसओपीज का जायजा लेकर अगले साल दीगर शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। खुशी हुई, 90% मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगे हैं। लाहौर ने तासुर गलत साबित किया कि हमारी आवाम कानून की पासदार नहीं। बसंत के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स आया। मरियम नवाज ने यह भी कहा, गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में जल्द कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वाले को 1 से 10 साल की सजा होगी। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों आवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहा लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। इन्होंने मुतादिद बार शटडाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, उनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां केपी से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया, अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है तो तरक्की कहाँ है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज नेस्टर हॉल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरूनी सिंध पर तवज्जो ना हो तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मेरी इतला के मुताबिक पिंप जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता, कैदी की आजादी छीनी जाती है, जबान बंदी और जहन मफलूज नहीं किया जाता। निजाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी ने अपनी मर्जी से इलाज कराया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी का पैगाम मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तस्दीक की बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट जारी रही, जिसके बाद दोनों खवातीन ने आकर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया। गाली देंगे न किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है, आईन अवाम को जल्द से जुलूस का हक देता है, मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे, खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुर्म है। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है, बलोचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत बलोचिस्तान से बल इंतजामिया के बर वक्त और मौसर इकदाम को सराहता है।
वजीर मुमलिकत तला चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवीर में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल्स और नाइट विजन गोगल्स बरामद हुई। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। शवाहिद से जाहिर है दहशतगर्दों को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लेस किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान बार, सूबाई बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार की कयादत की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत की गई। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों से आगाह किया। 13 किस्म के मुकदमात के लिए मुकर्ररा मुद्दत में फैसलों का निजाम मुतारिफ करवाने पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। बार के साथ मुशावरत का अमल मुसलसल जारी रहेगा। PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लाटीनियम कैटेगरी में फास्ट बॉलर हसन अली बरकरार, डायमंड में अब्बास आफरीदी, गोल्ड में खुशदिल शाह और इमर्जिंग कैटेगरी में साद बेग जगह बरकरार रखने में कामयाब। पिशावर जल्मी ने भी रिटेंशन का ऐलान कर दिया। बाबर आजम जल्मी के प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की भी रिटेन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ भी लीग का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टैलियंस की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। PSL के लिए एक और एजाज, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा हुआ। पाकिस्तान का भारत से मैच का बायकॉट। भारतीय सहाफी ने BCCI को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय सहाफी जसविंदर सिद्धू ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। ICC भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की करप्शन की मदद में जायदादों की तफसीलात नहीं बता सकते। बैरून मुल्क से रिकवरी करना मुश्किल है। कई ममालिक ताउन नहीं करते। डिप्टी चेयरमैन नैब की DG नैब के साथ मीडिया ब्रीफिंग। DG नैब मजीद अमजद ने कहा, 2025 में हुई रिकवरी $22 बिलियन बनती है। बताया, कोहिस्तान स्कैंडल में 26.44 अरब रुपए की रिकवरी हुई। एक मशहूर ड्रामे में इस्तेमाल शानदार घर करप्शन के पैसों से बनाया गया था। कोहिस्तान स्कैंडल में गुलबर्ग इस्लामाबाद में बनाए गए घर की भी रिकवरी कर ली गई। कोहिस्तान स्कैंडल में आटे के ड्रमों और पेंट के डब्बों से भी पैसे निकले। समंदर की 4 लाख एकड़ अराजी खाली थी, जिसका सिंध हुकूमत को मालूम ही नहीं था। हम अराजी का सुराग लगाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल करा रहे हैं। UAE के महकमा इंसाफ से मुआहदा हो रहा है। UAE में पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक खुशखबरी देंगी। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे लोगों को शायद सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है।
पीपल्स पार्टी ने किसानों को बिला सूद कर्ज और जराई पैकेज देने का मुतालबा कर दिया। चौधरी मंजूर ने कहा अब तक सैलाब के पैसे भी नहीं मिले। नदीम अफजल चंद बोले बहरान मजीद बढ़ा तो हुजूम सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठा है। जीने दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा चंद लोगों को शहर यरगमाल बनाने नहीं देंगे। शुक्रगुजार हूं कि वजीर दाखिला ने फैसला किया, FIR कट गई है, अब एक्शन होगा तो फिर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान को हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए, शहर को बाप का माल बनाया हुआ है, ऐसा लाहौर में करके दिखाएं। मोनिम जफर कहते हैं धों धमकी धांधली पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सानह गुल प्लाजा पर हमने अदालती कमीशन का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत के खत पर हाई कोर्ट ने TORs के बारे में पूछा, लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। बलूचिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बलूचिस्तान के जिला बारखान में पाकिस्तान और पाक अफवाद जिंदाबाद रैली। सब्ज हिलाली परचम थामे हजारों अफराद की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने की। उनका कहना था फील्ड मार्शल की बात की तायीद करता हूं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रंप का भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। एक्स पर लिखा मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया। भारत के लिए टैरिफ 18%, मगर अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड। भारत में अपोजिशन जमातों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामियों पर मोदी को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान के साथ सीज़फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी अमेरिकी सदर ने किया। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा भारत ने तेल खरीदारी रोकने के लिए बाज़ाब्ता राबिता नहीं किया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, अमेरिकी सदर के बयानात को बगौर देख रहे हैं। स्पेन में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। अब सिर्फ चेक बॉक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐप्स को उम्र की तस्दीक का सख्त निजाम बनाना होगा। हिस्पानवी वजीर आजम का 2 टोक पैगाम, कहा सोशल मीडिया बेलगाम दुनिया है, बच्चों को फहाशी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। चांद तक सफर का खलाई मिशन मार्च तक मुलतवी। फाइनल रिहर्सल के दौरान तकनीकी खराबी के बायस नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन मुलतवी करने का फैसला किया। अरबों डॉलर का यह मिशन 1972 के बाद इंसानों को दोबारा चांद पर ले जाने की जानिब पहला बड़ा कदम है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बटाग्राम में बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात। मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 24,000 रुपए महंगा, 5,14,362 रुपए तोला हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी और सोना $240 महंगा होकर $4,916 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 741 रुपए इजाफे से 9,146 रुपए हो गई। और आज मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर सजदारीज होकर मगफिरत की दुआएं। मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी।